जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। क्लास 10th का एक टॉपिक है लाइट, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं लाइट में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है। कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या है पृथ्वी के लिए? तो सन है, आपको ही पता है। सन से रेज आती हैं तभी तो दिखाई देता है हमें, वस्तु सब दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ। यही मेजर सोर्स ऑफ लाइट है। द सन इज अ मैसिव बॉल, एक बाल है, किसका? आग का गोला है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ विच न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस मैसिव एनर्जी एंड दिस एनर्जी कम्स आउट एज अ हीट एंड लाइट के फॉर्म में हमारी पृथ्वी तक आता है। बात समझ में आ गई? तो हम समझते हैं, मान चलिए सन है तो सन तो बना होगा किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। वो किससे मिलकर बना है? तो वह हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको मिटा दे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा कि मतलब सोर्स ऑफ लाइट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सन है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है, पहले क्या था? अरे एक पढ़े होंगे आप लोग, बिग बैंग थ्योरी पढ़े कि नहीं? ये सब जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोनॉमी करके। तो हमें एस्ट्रोनॉमी तो पढ़ना नहीं है, हमें क्या जानना है? सन के बारे में। देखिए पहले जो था, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत सारे हाइड्रोजन थे, जब आपस में फ्यूज किए, क्या किए? आपस में जब फ्यूजन हुआ उन सबका, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। जैसे कोई भी एटम जो है आपस में जुड़ता है तो क्या कहता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? उसका न्यूक्लियस से दो, जैसे मान चलिए अगर हम बताना चाहें, जैसे मान चलिए एक आटम है, इसका न्यूक्लियस होगा, या ये भी एक आटम है, इसका न्यूक्लियस होगा। जब आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान चलिए हाइड्रोजन बताया ना अभी, सबसे पहले क्या था? हाइड्रोजनों का बादल था, मतलब गैसों का बादल था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में फ्यूज हुए, आपस में क्या हुआ? फ्यूज हुआ तो ये हीलियम गैस बना, और क्या बना? एनर्जी निकला। क्या निकला? एनर्जी निकला। हाइड्रोजन जब आपस में फ्यूज किए तो हीलियम गैस बना, और क्या निकला? एनर्जी निकला। यही प्रोसेस क्या कहलाया? सन बनाने का एक प्रोसेस बन गया। इसी प्रोसेस से सन बना है। किस प्रोसेस बना है? तो इसी प्रोसेस से क्या बन गया? सन बन गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सन में क्या क्या पाया जाता है, उसका एनाटॉमी देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कैसे फ्यूज हुआ। देखिए जो सन था, अगर ये देखिए यह सन है, मान चलिए सन तो है, सन भाई साहब, ठीक है। ये देखिए सन, अरे आप लोग बहुत बनाए होंगे ड्राइंग में। हम लोग भी बनाए हैं ड्राइंग, बहुत सारा ड्राइंग है तो फेमस है हम लोग का, ठीक है। देखिए ये सन हो गया। अब इसी का एक पार्ट काट लें, इसे इतना पार्ट अगर हम काट लें तो इसका एनाटॉमी हम जान सकते हैं। इसे अगर इस तरह है, देखिए इसका कट किए, एक व्यू ले लिए। जो इंटरनल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। इसमें थर्ड लेयर बना ले रहे हैं। एक होता है रेडियोएक्टिव पार्ट। क्या होता है? रेडियोएक्टिव जोन बोलते हैं, रेडियोएक्टिव पार्ट बोल सकते हैं। एक होता है कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्टिव पार्ट। देखिए तो मेनली जो लाइट आ रहा है वो कौन से पार्ट से आ रहा है? तो आ रहा है रेडियोएक्टिव जोन से। यहीं से गामा रेज निकलती हैं, यहीं से फोटॉन पार्टिकल्स निकलते हैं। एक पार्टिकल्स के फॉर्म में आता है लाइट। किस फॉर्म में आता है? तो पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट आता है पृथ्वी तक, ठीक है। तो वो कौन से पार्ट से आ रहा है? तो रेडियोएक्टिव पार्ट से आ रहा है। यहीं से क्या निकलेगा? गामा रेज, गामा किरणें बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गामा किरणें, ठीक है। और फोटॉन कहाँ से आ रहा है? तो यह रेडियोएक्टिव पार्ट से आ रहा है, प्रोड्यूस होके यहाँ से फ्यूज हुआ। हाइड्रोजन गैस आपस में फ्यूज किए। यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन गैस आपस में क्या किए? फ्यूज किए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सन को अच्छा नहीं लग रहा है, यहीं पर लिख लीजिए रिएक्शन उसका। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब मिला तो क्या बना? हीलियम गैस बना, प्लस एनर्जी। अब आप कहेंगे सर फ्यूज़न और फिशन क्या होता है? एक होता है टॉपिक ने, हम लोग जानते हैं फ्यूज़न तो समझ में आ रहा है, आपस में कोई चीज़ फ्यूज किया तो उसे बोलते हैं फ्यूज़न। फिशन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे एक एल्गी होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोटोजोम पढ़े होंगे। बाइनरी फिशन टूटता था ना, आप याद करिए क्या था बाइनरी फिशन। उसका एक प्रोटोजोआ था, वो ब्रेक डाउन कर रहा था। इनवर्स का कोई कंडीशन आता है उसमें, इससे मतलब इनवर्स कंडीशन आ गया, मतलब अब जिंदा नहीं रह पाएगा, तो बाइनरी फिशन कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है? सन देखिए, तो हम समझ चुके क्या? इसका एनाटॉमी समझ लिए। उसका 3 लेयर होता है, उसमें कोर होता है, रेडियोएक्टिव होता है, कन्वेक्टिव। अब देखिए जैसे मान लो अगर हम सन के बारे में डिटेल जानना चाहें, सन के बारे में
ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में फ्यूज किए तो कौन सा स्टेट बन गया, फोर्थ मैटर होता है ना, प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, फिर हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मा, एक कौन सा होता है, तो बोस-आइंस्टीन कोऑर्डिनेट। तो यह प्लाज्मा स्टेट बनाता है। कौन सा स्टेट बनाता है, तो सन किस फॉर्म में है, तो प्लाज्मा स्टेट में है। किस स्टेट में है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे बोलते हैं, जैसे चिपचिपा, चिपचिपा होता है ना, चिपचिपा समझते हैं, ऐसे अमलगा होता है ना, कफ जैसे होता है ना, खांसी किसी को आता है, निकलता है ना, कफ निकलता है, वो क्या है, वो एक तरह का क्या, प्लाज्मा है। क्या है, तो प्लाज्मा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना होता है, कोई बताएगा। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही होता है, लगभग मान के चलते हैं हम लोग 6000 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर होता है, तो सन का होता है। इसका स्टेट कौन सा है, तो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। टेम्परेचर अरे बना कैसे, सन बना कैसे, अभी बताए तो हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में क्या किए, फ्यूज किए। गैसों का बादल था, पहले क्या था, गैसों का बादल था। ठीक है, अरे स्टार ही है, सन क्या है, एक तरह का स्टार है, बहुत सारे स्टार पाए जाते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा ज्योग्राफी बताते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है कितनी आकाश गंगाएं हैं, बोलते हैं ना गैलेक्सी, उसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, कितनी है, तो मान चलिए इतनी है, लिख दिए 100 अरब। क्या है, 100 अरब गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है। और 100 अरब, एक एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार हैं। क्या है, या तो गैलेक्सी यहाँ पे लिख ले, क्या है, या गैलेक्सी, ठीक है, या 100 अरब क्या है, या स्टार है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी, आकाशगंगा, और 100 अरब स्टार। अरे सूर्य भी क्या है, एक तरह का स्टार है। अरे हमारे नज़दीक है, उसका हम नाम दे दिए हैं कि भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, सूर्य है। ऐसा होता है ना, क्या कहते हैं, योगी जी चेंज करते हैं नाम, उसी तरह इसका भी उनका नामकरण कर दिया। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, तो सूर्य रखा गया, मतलब तुम्हारा नाम रहेगा सूर्य रहेगा। बात समझ में आ गया, इसको पूरा कर लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन आपस में मिला तो क्या बना, हीलियम बना, और क्या बना, एनर्जी। अब फ्यूज हुआ ना, तो एनर्जी निकला, प्लस इसे बोलते हैं हीट के फॉर्म में बाहर आ गया। अब पृथ्वी तक यही क्या है, कीड़े आएंगे वापस। बात समझ में आ गई यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया, समझ तो आ गया होगा इतना। प्लाज्मा स्टेट, टेम्परेचर मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम समझते हैं एक टॉपिक है, फ्यूज़न और फिशन में अंतर क्या है, डिफरेंस, तभी समझ में आएगा ना। मान चलिए फ्यूजन तो हम समझ गए, फ्यूज़न क्या होता है, कभी पूछते हैं फिशन क्या होता है, तब क्या बताएंगे। अब कहेंगे सर चैप्टर तो लाइट है, पढ़ा रहे हैं सन के बारे में। अरे जब सन पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना लाइट कहाँ से आ रहा है। जब सन ही नहीं पता रहेगा तो कहाँ से पता चलेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है। बात समझ में। चलिए तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिशन, और एक पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब देखिए फ्यूज़न एक ही ऐसा होता है ना, देख लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, इसमें देखिए न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, कोई एक एटम है, कोई क्या है, एक परमाणु है, वह विस्फोट करेगा, क्या करेगा, टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, जिससे क्या निकलेगा, जब उससे एनर्जी निकलता है, उससे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिशन। हम क्या बोले, अगर कोई परमाणु है वही क्या ब्रस्ट किया, मतलब भड़क गया, अब उसमें से जितनी एनर्जी क्या बाहर निकलेगी वह कहलाएगा न्यूक्लियर फिशन, मतलब टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन इसमें न्यूक्लियर फिशन में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, जब दो एटम आपस में जुड़ जाए, हम क्या बोले, जब दो एटम आपस में जुड़ जाए जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वह कहलाएगा क्या, फ्यूजन कहलाएगा। बात समझ में आ गई, लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, कोई जैसे मान चलिए अगर मान लीजिए ए लीजिए, कोई एक एटम बना दिए, ठीक है, यह ब्रेक डाउन हो जा रहा है दो एटम में, एक और दो, और क्या प्रोड्यूस करेगा, तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, ऐसा समझ। अब मान चलिए यहाँ पर कोई एटम है, एक एटम प्लस दूसरा एटम, ठीक है, यह क्या बना, फ्यूज़ किया। ऐसे हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, सन में तो न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है, तो चलिए एग्जांपल तो मिल गया। हाइड्रोजन लेते हैं, ये भी हाइड्रोजन लेते हैं, इसमें क्या बन गया, हीलियम बन गया। क्या बन गया, हीलियम बन गया। और क्या निकला, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, प्लस हीट भी तो निकला, एनर्जी निकला और हीट निकला। इसमें अगर एग्जांपल बताना चाहें हम, एग्जांपल तो एक होता है एटॉमिक बम, आप नाम सुने हैं एटॉमिक बम का, कहते हैं ना परमाणु बम।
मतलब हर देश के पास क्या है, परमाणु बम लीक चलता है हर देश। पहले इंडिया के पास नहीं था, इंडिया के पास भी हो गया, ठीक है। युद्ध के बाद कौन सा युद्ध, अरे आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो इसमें दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें कोई एक ही परमाणु ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब भड़क जाए, उसे कहलाएगा क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए इसमें आता है एटॉमिक बम, क्या आता है, एटॉमिक बम। इसमें आता है हाइड्रोजन बम, क्या आता है, हाइड्रोजन सबसे खतरनाक कौन सा बम है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन सा होता है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जैसे एटॉमिक बम गिराया गया था जापान में, गिराया गया था ना, हिरोशिमा और नागासाकी, नाम सुने, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था कौन सा बम, परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा, तो अमेरिका ने गिराया था। बात समझ में आ गया। तो हम याद कर सकते हैं यहाँ से, एटॉमिक बम होता है किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में देखने को मिलता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है, तो हाइड्रोजन बम में देखने को मिलता है। तो समझिए सन क्या है, एक तरह का हाइड्रोजन बम है, क्या सन, एक तरह क्या हाइड्रोजन बम है। तो मिटा दे इसको, बहुत बढ़िया, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। मान चलिए सन तो एक ऑब्जेक्ट ही था जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसे दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे ना, दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। इस बार सन एक तरह का ऑब्जेक्ट ही तो है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा, जैसे मून लाइट प्रोड्यूस करता है, नहीं करता है। सन क्या है, ऑब्जेक्ट है लेकिन लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सन के बदौलत कौन जिंदा है, मून है। अगर सन ना रहे तो मतलब जिंदा नहीं है बोल सकते हैं। सन क्या कर रहा है, रेज भेज रहा है, तभी हमें चमकता दिखाई दे रहा है ना। अगर सन किरणें भेजा ही नहीं, मतलब रेज भेजा ही नहीं, तो हमें सन क्या करेगा, मून कैसे दिखेगा, अंधेरा मतलब दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो उसके बदौलत क्या है, वही जिंदा, इस तरह मतलब बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। देखिए, तो ऑब्जेक्ट के आधार पर दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब लाइट प्रोड्यूस करने के आधार पे, लाइट प्रोड्यूस करने के आधार पे दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और एक क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस करके बैटरी भी आता है देखे होंगे आप लोग, इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर में बैटरी करके आता है लुमिनस का, छोड़िए उसका मतलब नहीं है। देखिए लुमिनस क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए बताएं। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सुनिए। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करेगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जो दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बस समझ में आ गया। जैसे सन है, सन अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है ना, किसी भी जिंदा है वो खुद अंदर से ही जिंदा है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन जब आपस में फ्यूज किए दो हाइड्रोजन तो हीलियम बना और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ। बात समझ में आ गई। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करे उसे क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जो खुद का लाइट प्रोड्यूस ना करे उसे बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट produce their own light, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। बस सिंपल। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, या डिपेंडेंट तो होता नहीं किसी पे, इंडिपेंडेंट होता है। अरे खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट होता है। या डिपेंडेंट होंगे किस पे, इस पर डिपेंडेंट होंगे तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट ये भाई साहब क्या रहेंगे, तो डिपेंडेंट रहेंगे। किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे अगर मान चलिए इसमें एग्जांपल बताना चाहें, पहला तो आ गया सबसे बड़ा भाई साहब, कौन आ गया, तो सन आ गया। सन क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, बताए तो अभी। और क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आ सकता है, कैंडल आ सकता है जो जलाते हैं हम लोग, बिजली भग जाती है क्या जलाते हैं हम लोग, कैंडल। गांव में पहले बिजली भगती है तो क्या ढूंढते हैं हम लोग, कैंडल ढूंढते हैं। भाई कैंडल किधर है, ठीक है। सन, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया। और क्या हो सकता है, और कोई सोचिए, एग्जाम्पल सोचिए जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसा कोई जीव है क्या जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है,
मछली होती है, एक मछली भी होती है, हाँ, जैसे होता है टारपीडो बोलते हैं ना, शायद टारपीडो बोलते हैं, कोई मछली थी लाइट करंट वो तो करंट पैदा करती है, एक तरह का लाइट ही है। और एक तो होता है ग्लोइंग इंसेक्ट, जुगजुगिया, नाम सुने, जुगजुगिया, रात में होता है ना, रात में चमकते रहते हैं सब, खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, किसी पर डिपेंड थोड़ी है, कभी जलता है कभी बुझ पाता है। तो हम लिख सकते हैं हम लोग ग्लोइंग इंसेक्ट, क्या लिख सकते हैं, ग्लोइंग इंसेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहे तो भाई साहब बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। जैसे लकड़ी, तो लकड़ी में पूरा अच्छे से मार दिया जाए, इसका उसको कहते हैं ऑयल टाइप का कुछ आता है, उसमें मार देते क्या होता है, तभी चमकने लगता है, लकड़ी हो गया। डायमंड, डायमंड के पास खुद का चमक नहीं होता है, ठीक है। और सिल्वर, चांदी, अरे जितना लिखा है, सोना, गोल्ड, गोल्ड हो गया। और क्या लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, अरे ETC कर लीजिए, इसमें भी ETC कर लीजिए, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, बहुत ढेर सारे, जितना आप सोच सके उतना। तो हम लोग समझ में आ गया लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। अब लाइट अच्छे से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, देखिए सुनिए पहले, लाइट क्या है, लाइट एक तरह का एनर्जी का ही फॉर्म है। अरे लाइट था, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, सन था, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन मिले थे, हीलियम बना था और एनर्जी निकला था, और क्या निकला, हीट भी निकला था। तो हीट क्या एक तरह का क्या है, वो फॉर्म तो एनर्जी का ही तो फॉर्म है। तो हम लिख क्या लिख दिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, मतलब हम खुद देख नहीं सकते, लेकिन यह जिस पर पड़ता है वो हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान चलिए आप अंधेरे रूम में गए, किसी अंधेरे रूम में गए, ठीक है, अगर आपके पास टॉर्च ना रहे तो क्या आप दिख पाएंगे कोई वस्तु वहाँ पर, कोई वहाँ चुड़ैल बैठी है, कैसे देखेंगे आप, चलाइए टॉर्च, वो तेरी भाग गई, ठीक है, ऐसा होता है ना। आप लोग देखते हैं ना, कोई क्या कहते हैं बुरा रख दिया गया होता है तो लगता है कि वहाँ पर कोई बैठा है, लेकिन होता तो नहीं। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तुरंत देख देता, हाँ अरे यार बोरा ही था यार, हम तो डर गए थे अच्छे से। बात समझ में आ गई। तो लाइट क्या, लाइट स्वयं दिखता नहीं है, लेकिन जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है लाइट का, वो हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ गई, मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो आता है, रिफ्लेक्शन वो हमें हमारे आंखों पर तो पहुंचता है और हमें दिखाई देता है। तो हम सब कह सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, मतलब क्या इसका, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम स्वयं देख नहीं सकते, बात समझ आई, लेकिन जिस पर पड़ता है वो हमें वस्तु दिखाई देती है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज, इसका बोलते हैं, इसे पढ़ते हैं दैट इज पढ़ते हैं, बहुत लोग जानते ही नहीं है, जान लीजिए, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। तो लाइट क्या है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, ठीक है, एक पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है और एक वेव के रूप में पाया जाता है। तो जो किरणें आ रही हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आती हैं, और पार्टिकल्स के रूप में उसे बोलते हैं फोटान। जो जब पार्टिकल्स के रूप में आती हैं उसे कहते हैं, जिसे होता है टुकड़ों में आती है। अगर हम चाहेंगे उसका अभी बताया था आपको, जब सन का एनाटॉमी बता रहे थे तो बताए थे कोर, रेडिएक्टिव और कन्वेक्टिव जोन, 3 तरह के जोन बताए थे। तो लाइट कहाँ से आ रही थी, तो रेडिएक्टिव जोन से आ रहे थे ना, वहीं पर बताए थे कि फोटान के रूप में आती है। लाइट किस फॉर्म में आती है, देखिए फोटान के रूप में, ये सन महाराज दिख रहा है, तो ये टुकड़ों में आती है इस तरह, बात समझ आ रहा है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं, एक एक को क्या बोलेंगे, फोटान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब पार्टिकल्स के रूप में। देखिए तो 1 2 3 4 5, इसे मतलब पार्टिकल्स के रूप में आ रहा है। तो ड्यूअल नेचर बता दिए, क्या होता है, एक पार्टिकल्स के रूप में आएगा और एक वेव के रूप में। वेव कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, किस कौन सी वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका थर्ड, इसको मिटा ले, पहले इसको मिटा ले, लिख लीजिए अब अच्छे से, चलिए सुनिए। अब जो लाइट है ना वह स्ट्रेट लाइन में आता है, किस लाइन में आता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट किस फॉर्म में करता है, ट्रेवल, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मतलब सीधी रेखा में। यह नहीं कि ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह नहीं, ऐसा ना सांप कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है ना, ऐसे नहीं करता है। लाइट सीधी रेखा में आती है, बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं थर्ड, इसमें थर्ड लिख लीजिए, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में करता है। अब देखिए लाइट ट्रेवल्स कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन किसी मीडियम में जाएगा, मीडियम बोले तो
या तो एयर में, या तो वाटर में, या तो वैक्यूम में, तो इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस मीडियम में चाहिए उसमें ट्रेवल कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फॉर द ट्रेवल। बात समझ में आ गया? चलिए लिख लेते हैं। तो मीडियम कितने तरह का होता है? तो मीडियम 3 तरह का होता है। एक होता है वाटर मीडियम, एक होता है एयर मीडियम, हवा, पानी, और जहाँ पर कुछ ना उसे बोलते हैं वैक्यूम। बात समझ में आ गया? तो लिख सकते हैं चौथा, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। बस समझ गया? तो इस मीडियम क्या होता है? देखिए, मीडियम 3 तरह का होता है। मीडियम कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है एयर मीडियम, अभी बताए तो, एयर मीडियम, अरे हवा वाला, इसे क्या बोलेंगे? वाटर मीडियम, मतलब पानी वाला, क्या बोलेंगे? पानी, जल, नीर। ये क्या होगा? वैक्यूम। वैक्यूम बोले तो इसका हिंदी क्या हो सकता है? कोई मीडियम नहीं, कोई नहीं, एकदम शांत स्वभाव। किसमें है? वैक्यूम मीडियम का एकदम शांत, ना हवा है, ना पानी है, ना हवा क्या बोलते हैं? बिहार भी नहीं है, ठीक है। तो बात समझ आ गया? तो एयर मीडियम में जा सकता है, वाटर मीडियम में जा सकता है, वैक्यूम में भी जा सकता है। बात समझ आ गया? इसे किसी भी मीडियम का रिक्वायर नहीं है। लेकिन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लाइट का स्पीड कितना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनता है, लाइट का स्पीड कितना होता है? कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए चौथा पॉइंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड कहाँ लिख रहा है? स्पीड ऑफ लाइट किसमें? इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो यह होता है 3 लाख किलोमीटर। लिख दे डायरेक्ट, 3 लाख 5 0 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से चलता है, बताइए लाइट कितना स्पीड। तभी कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाता है पृथ्वी तक आने में। किसको? लाइट को। बताइए इतना तेज चलता तब भी लग जाता है, सोचिए कितना दूर होगा, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं कर सकते क्या? अरे किलोमीटर है, किलोमीटर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1000 मीटर रखेंगे, या 3 0, इसमें 3 0 जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। इतना कन्वर्ट करने नहीं आता है, इतना तो आता ही होगा। तो बात समझ में आ गया? तो हम कहाँ पढ़े? डज नॉट रिक्वायर नहीं समझ गए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट समझ गए। अब हम देखते हैं, मान चलिए लाइट जब आ रहा है तो सरफेस पे, किसी सरफेस पे गिरेगा तो कोई सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, कोई सरफेस ऑब्जॉर्व करेगा, और कोई सरफेस क्या करेगा? रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। तभी पढ़ते हैं ना, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और लाइट एब्जॉर्ब कर ले तो उसका कुछ नहीं पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये रहा हमारा मिटकौना। मिटकौना जानते हैं? जानते ही होंगे। चलिए देखिए, अब लाइट गिरेगा तो कोई सरफेस रहेगा। 3 तरह के सरफेस पाए जाते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं, छठा था शायद, छठवां ही होगा, लिख लीजिए, ठीक है। अब लाइट आया, मान चलिए लाइट, ठीक है। अब गिर रहा है, किस पर गिरा? सरफेस देखते हैं। तो 3 तरह सरफेस पाया जाता है। एक होता है प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस आया, प्लेन PLA या नहीं, हाँ यही होता होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यह प्लेन सरफेस है। अरे प्लेन मिरर समझे ना, प्लेन मिरर वही है प्लेन सरफेस। अब इस पर लाइट गिर रहा है, क्या कर रहा है? लाइट गिर रहा है तो क्या किया? रिफ्लेक्स किया। क्या किया? रिफ्लेक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है? रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर प्लेन सरफेस पे लाइट गिर रहा है तो कौन सा दिखाएगा प्रक्रिया? तो दिखाएगा कौन सा घटना? तो रिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलेगा। या आने वाले रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली को रेज को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव रेज।
बात समझ में आ गया? इसे बोलते हैं इंसिडेंटल पॉइंट, पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा सरफेस क्या रहेगा, अगर लाइट कोई किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब मान लीजिए पानी में गिर रहा है, समुद्र पे भी तो गिरेगा, अरे नदी रहे, तालाब रहे, उस पर भी तो लाइट रेस गिर रही हैं, नहीं गिर रही हैं? गिर रही होंगी। तो मान चलिए अब लाइट यहाँ से गिरा, या मान चलिए एयर वाला है, एयर हवा ऊपर, अरे सब क्या नीचे पानी है, सब क्या नीचे, अरे समझ गए हैं, पानी है, यहाँ लिखते हैं वाटर, कौन सा मीडियम, तो एयर मीडियम, ऊपर वाला क्या नीचे का है, वाटर मीडियम। अब लाइट गया, लाइट क्या कर रहा है, जा रहा है, तो लाइट तो ऐसा तो है नहीं मुड़ जाएगा ऐसे, अब अंदर तक जाएगा लाइट ना, तो ये देखिए ये गया। अरे जब पढ़ाएंगे तब घटना बताएंगे कि क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज करने पे, अभी समझिए बस, तो लाइट जा रहा है, ठीक है, इंटर कर दिया, हवा से कहाँ गया, पानी में चला गया, तो सरफेस हो गया, दो तरह का सरफेस देख लिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए तीसरा सरफेस है, रफ सरफेस होता है, कौन सरफेस होता है, तो रफ सरफेस। तो कुछ ऐसे भी तो सरफेस होंगे जो रफ खुरदुरा टाइप होंगे, इस पर भी तो लाइट गिरेगा, नहीं जानते, टीना होता है ना, किसी का सीमेंट सीट होता है, देखे हैं घर होता है ना, सीमेंट सीट थोड़ा डाल दिया जाता है, उस पर लाइट गिरा, लाइट क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, क्या कर दिया, एब्जॉर्ब, ना रिफ्लेक्स किया ना रिफ्लेक्ट किया, क्या कर दिया उसको, लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर, खींच लिया। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। तो लाइट जब एब्जॉर्ब हो गया, क्या पढ़ेंगे उसमें, कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। देखिए तो घटना, तीन तरह घटना देखने को मिल गया, देखने को मिल गया कि नहीं मिल गया। जब लाइट प्लेन सरफेस पे गिरा, जब लाइट प्लेन सरफेस पे गिरा तो क्या, कौन सा घटना देखने को मिला हमें, तो रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं परावर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कौन से देखते हैं हम लोग, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश, यह प्रकाश का परावर्तन है, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, रफ सरफेस, यहाँ पर कोई घटना देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग लाइट का प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बात समझ में आ गई, चलिए देखते हैं उसको अच्छे से। इसको मिटा दे, नोट कर लीजिए, चलिए। यहाँ तक समझ में आ गया तो और अच्छा है, नहीं आया तब भी अच्छा है। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, ऐसे कैसे नहीं समझ आएगा, इसको ही मिटाना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए रे ऑफ लाइट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। अब बताइए प्रकाश किरण क्या होता है, यहाँ पर लिखे हैं कुछ, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। A light draw in the direction of propagation of light is called ray of light। जैसे अब लाइट रेज आ रही है, शुरू से लाइट रेज आ रही है ना, उसके डायरेक्शन में खींच दीजिए एक लाइन, वही क्या कहलाता है, प्रकाश रेज कहलाती है। बात समझ में आया, प्रकाश रेज मतलब क्या होता है, दोनों मिक्स कर दिए, रे ऑफ लाइट। बात समझ आ गया, प्रकाश की किरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए यह सन था, यहाँ से लाइट रेज आ रही थी, देखिए तो ये लाइट रेज आ रही है। अब इसी के डायरेक्शन में क्या करें, एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींच देंगे, वो क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा रे ऑफ लाइट कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अगर यही रे ऑफ लाइट एक ग्रुप में आए, क्या है ग्रुप में, ऐसा होता है ना, मान चलिए एक लड़का गया तो वह कहलाएगा रे ऑफ लाइट, एक है, ठीक है। अब 10 लड़के गए, ग्रुप में जा रहे हैं ना, 10 लड़के गए, उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट जो रे है, जो किरण है, जो प्रकाश की किरण है, अगर ग्रुप में हो जाए, प्रकाश किरण क्या हो जाए, अगर ग्रुप में आ रहा है पृथ्वी तक, उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। जैसे होता है ना, गाड़ी कोई मोटर कोई हो गया, जैसे हमारी कार है, ठीक है, उसमें देखिएगा, या तो मोटरसाइकिल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लाइट जो होता है आगे जाता है ना, एक ग्रुप में जाता है, इस तरफ जाता है ना, तभी दूर तक दिखाई देता है। अगर हम बीम कर दिए तो ऊपर उठ जाता है, देखते ऊपर उठ जाता है तो आंख में डायरेक्ट लगता है। अरे देखते हैं ना, 2 तरह का लाइट होता है, वो स्विच ऑफ ऑन करने के टाइप का होता है ना, जहाँ पर हारन मारते हैं वहीं पर होता है, उसे ऑफ कर दीजिए तो ऊपर उठ जाता है, ऑन कर दीजिए नीचे हो जाता है, उसका तो बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो वो ग्रुप में चलते हैं। किस फॉर्म में चलते हैं, तो ग्रुप में चलते हैं। देखिए सिंगल में अगर जा रहे हैं, सिंगल में कहाँ गया, अ लाइन ड्रा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अगर ग्रुप में जा रहा है, व्हेन अ लाइट रेज मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, और एक ही दिशा में, बताए तो मोटरसाइकिल मतलब एक ही दिशा में ना, इस तरह देखिए सीधे, ठीक है। अगर एक ही दिशा में जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन, एज वेल एज अ ग्रुप, किस फॉर्म में, तो समूह के रूप में, ग्रुप में समूह होता है ना, हाँ, ग्रुप के रूप में जा रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। बात समझ में आ गया।
अगर सिंगल लाइट रेज आ रही है तो उसे बोलेंगे रे ऑफ लाइट, अगर ग्रुप में आ रही है, समूह में आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अब बीम ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं, तो बीम ऑफ लाइट 3 तरह के होते हैं। कितने तरह होते हैं, 3 तरह का आ सकता है लाइट रेज। एक होता है पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। चलिए समझते हैं, इसको मिटा दे, पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बात समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम समझते हैं बीम ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं, तो यह 3 तरह के होते हैं, लिखते जाइए। पहला कौन सा है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा कौन सा है, तो डाइवर्जेंट, तीसरा कन्वर्जेंट। देखिए पहला कौन सा है, तो पैरेलल, पैरेलल ना, कैसे लिखाता है, पैरेलल सही है, पैरेलल। दूसरा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, तीसरा क्या रहेगा, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। देखिए पैरेलल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल जाए, इस तरह पैरेलल, क्या रहा है पैरेलल, इसे मान चलिए यह है, देखिए एक दूसरे दोनों तरफ पैरेलल है। अरे समझिए, हमारा मेटकौना दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ मेटकौना है, ठीक है, और एक मार्कर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल जाएंगे। जब पैरेलल जा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो हम लिख सकते हैं इस तरह, देखिए इस तरह, इस तरह एक दूसरे पैरेलल है ना, इसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्ज जाए, मतलब इस जैसे होता है ना, इस तरह फैल जाए, ऐसे जा रहा था, देखिए ऐसे सीधे जा रहा था, ऐसे फैल जाए, उसे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएगा डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया। बात समझ आ गया, अरे फिर समझिए, ये हमारा सीधे जा रहा था तो ऐसे डाइवर्ज हो गया, देखिए यह मेटकौना और ये दोनों जा रहे थे अच्छे से, ऐसे फैल गए सब, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो डाइवर्जेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ऐसे, बस समझ आ गया। एक कौन सा लाइट है, कौन सा लाइट रेज है, तो बीम ऑफ लाइट रेज में कौन सा है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्ज हो गया, इस तरह देखिए डाइवर्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जेंट में क्या होगा, तो एक कहीं जाके जुड़ जाएंगे, किसी एक ही पॉइंट पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो वह कहलाएगा क्या, तो कन्वर्जेंट कहलाएगा। जैसे ये देखिए एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं सब, नहीं जा रहा है, यह क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया, यहाँ तक नहीं समझ में आया। पैरेलल क्या होता है, देखिए एक दूसरे पैरेलल है, एक तरह दूसरे पैरेलल जाएंगे। डाइवर्जेंट में इस तरह फैल जाएंगे, देखिए इस तरह क्या जाएंगे, फैल जाएंगे, अरे फैलते हुए दिखा तो रहे हैं, क्या जाएंगे, फैल जाएंगे। और कन्वर्जेंट मतलब एक जगह एक ही पॉइंट पे जाके क्या जाएंगे, मिल जाएंगे, एक ही पॉइंट पे जाएंगे जाके मिल जाएंगे, वह कहलाएगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ गया, नहीं समझ में आया, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तो समझ में आ गया एकदम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।